बहन जी है? हाँ जी, मेरी बहन जी है, मेरे भाई है। जो ये शहीद हुए हैं उनके लिए सरकार से आप क्या मांग करना चाहती हैं? आपके भाई के नाम, भाई के लिए, भाई के नाम से आपके गांव में ऐसी क्या चीज चाहते हैं जो आपके भाई के नाम से जाना जाए? मैं अपने भाई के नाम पर ये जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई के लिए या पेट्रोल पंप हो या कोई या सड़क का कोई वो हो। जी, शहीद मार्ग होना चाहिए। हाँ जी। फिरोजाबाद जिला है, जसराना तहसील है, फरिया थाना है। वहीं पर आपको लेके चलते हैं। गांव है कौरारी। यहां को लेकर के बात करते हैं। एक पिता ने अपना पुत्र खोया है, भाई ने अपना भाई खोया है, पत्नी ने अपना पति खोया है। उसी पीड़ित परिवार से हम आपकी बात कराना चाहते हैं। जिस तरीके से शहीद हुए हैं, आज उनका पूरा परिवार यहां पर शोक में बैठा हुआ है। तो बात करते हैं, उनके पिताजी से बात करते हैं, जो कि पिताजी हमारे सामने बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। जी, नाम क्या है आपका? सब शिषपाल। शिषपाल जी, आपका बेटे का क्या नाम था? देव प्रकाश। आर्मी में ये कहां पर क्या घटना हुई? ये बठिंडा में जी, ये घटना हुई थी। बठिंडा पंजाब में। पंजाब में। तो कल जो अंतिम संस्कार किया गया, उसके बाद में आपके 2 बच्चे और आर्मी में हैं जी। तो इससे आपको क्या लग रहा है? आपके बच्चे ने देश के लिए कुर्बान हुए हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, तो इसको आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके लाल ने देश के लिए कुर्बानी दी। और तो आप ही जाने कि परिवार कितना दुखी है। जी जी। अब जो कुछ हुआ परमात्मा ने किया है जी वो हमको झेलना है। जी। अब वो तो जो कुछ सरकार यानी वो करेगी वो मान है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, किसी पिता का जवान जब बेटा जाता है तो पिता के दिल पर क्या गुजरती है। आपके 2 बच्चे और आर्मी में हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, कि ये बच्चे मेरे अच्छी सी ड्यूटी अपनी जो कुछ है सो करते रहें और टाइम से फिर अपने घर आए। देखिए, एक बच्चा शहीद हो गया है, 2 बच्चे आर्मी में हैं, फिर भी पिताजी का उनका दिल नहीं टूटा है। कहा कि हमारे 2 बच्चे हैं, आर्मी में सर्विस करते हैं, अपनी ड्यूटी करें और अपने देश का नाम ऊंचा करें। ऐसे भी माँ बाप हैं इस दुनिया में कि एक बच्चा खोने के बाद भी अपने बच्चों के लिए कहा है। तो वही हम बात करते हैं, उनके जो शहीद हुए उनके भाई से हम बात करना चाहते हैं। वो भी आर्मी में है। पूछते हैं क्या नाम है उनका और कहां पर पोस्टिंग है। उन्हीं के बड़े भाई हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं हिमाचल में अलीलाल में पोस्टिंग हूँ। जी। तो सर बता सकते हैं, आपका भाई, आप बड़े हैं? हाँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे से छोटा भाई था मेरा। जी जी जी। और वो 31 तारीख को हमारे पास मैसेज आया था। जी। उसी 31 तारीख को मैं छुट्टी काट करके जी जी। मैं बाई एयर दिल्ली से लेके लिए जा रहा था। जी। वो 2 घंटे पहले पिताजी के पास कॉल आया
कि आप छुट्टी काट के ड्यूटी पर जा रहे थे। उसके बाद सूचना आपके पिताजी के पास आई? उसके बाद सूचना मेरे पिताजी के पास आई, कॉल आई। मेरे पिताजी ने मेरे को कॉल किया, जी बोला बेटा तुम जल्दी आओ। तो मैं आया पिताजी के पास जी और पिताजी ने बोला ऐसे ऐसे हो गया है। जी तो मैंने उनके अपने भाई के ओसी साहब से बात किया, उन्होंने मेरे पास कॉल किया तो बोला बेटा ऐसा ऐसे घटना हो गई है, जी आप लोग हो सकता है तो आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए बठिंडा। जी। तो सर आप आर्मी में करते हैं, जवान भाई आपका शहीद हुआ है, तो क्या लगता है आपके भाई ने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और आप भी आर्मी में करते हैं, सर्विस करते हैं, तो क्या लग रहा है इससे दिल टूट रहा है? दिल टूटेगा जब किसी का भाई खत्म होता है। तो देश की सेवा करने के लिए भी देश की सेवा करते रहेंगे, कहीं आप हिचकिचाएंगे तो नहीं? नहीं, देश की सेवा हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, पर ये तो हमारा जो किस्मत थी, क्या हुआ। अब ये थोड़ी है कि हम दिल थोड़ी तोड़ देंगे, देश की सेवा के लिए हैं तो देश की सेवा करेंगे। दिल जब टूटता है कि देश की सेवा करते हुए अगर कोई उस जवान को, इसके घर वालों को कोई सम्मान नहीं मिलता, तब एक परिवार के शहीद परिवार का दिल टूटता है। दिल टूटता है। देखिए मैं आपको बताना चाहते हैं, भाई को खोने से भाई का दिल नहीं टूटा है, लेकिन शहीद हुए घर पर कोई भी सम्मान देने के लिए, कोई भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, कोई भी नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, इस पीड़ित परिवार से, इस पीड़ित को धीरज बनाने के लिए नहीं आया है। तो जैसा भाई ने कहा है, मेरा छोटा भाई शहीद हुआ है लेकिन मेरा दिल नहीं टूटा है, मैं देश की सेवा करूंगा। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि बस मुझे सम्मान में यही ठेस मिली है कि कोई भी मेरे घर पर पीड़ित को लोगों को सम्मान देने नहीं आया है। और आप इस तरीके से हमारे सरकार द्वारा ये भी कहा गया जो शहीद हुए हैं उनको अंतिम संस्कार के लिए, उनकी समाधि के लिए जगह दी जाएगी। तो क्या आप कहना चाहते हैं? हमारे भाई के लिए अंतिम संस्कार के लिए जी जगह देनी चाहिए सरकार को, मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन मेरे क्षेत्र वालों ने जी मेरे लिए बहुत सपोर्ट, आए थे, सब लोग आए, सम्मान पूर्व देखा। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, कोई इधर बड़ा कोई नेता नहीं आया जी। क्योंकि क्या देश की सेवा करते हैं आप, देश की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते करते आपका भाई भी शहीद हो गया है, लेकिन आपके घर पर कोई भी किसी पार्टी का कोई नेता या कोई नहीं आया? किसी पार्टी का नेता कोई नहीं आया जी। जब इलेक्शन होता है तो सारे हाजिरी देते हैं। अभी एक मेरा भाई शहीद हो गया, 2 दिन से सबको पता चल रहा है, और मेरे क्षेत्र के इतने लोग आए थे, कम से कम लाखों में भीड़ थी जी। पर ना यहाँ पर कोई पार्टी का नेता आया, ना कोई बड़ा अधिकारी आया। कोई बड़ा, जैसे हम बात करते हैं फिरोजाबाद जिला में जिला अधिकारी से लेकर के हम बात करते हैं, या ऐसे कोई अधिकारी आए थे आपके पास? जिला अधिकारी कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हाँ, तो कहीं न कहीं सम्मान में ठेस पहुंची। हाँ, हमारे पुलिस स्टेशन के एसओ साहब आए थे जी। और कहाँ से आए थे? ये फरियाद से आए हुए थे जी जी। एसएचओ साहब, और बाकी कोई अधिकारी नहीं आया। तो कहीं न कहीं सम्मान में ठेस पहुंची है। सम्मान में पक्का ठेस पहुंची है, क्योंकि वैसे तो वो राजनीति वाले कि देश के लिए हम ये कर देंगे, ये देश के लिए ये कर देंगे, जवानों के लिए ये कर देंगे, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए तो बहुत लोग होते हैं जी। पर जब देश का जवान शहीद होता है तो उसके घर पे सब सूचना पहुंच जाती है, फिर भी कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि थोड़ा सा जवानों के लिए ध्यान दे। इस तरीके से देखिए, पीड़ित के भाई का सीधा आरोप है, हम देश की सेवा करते हैं। जब इलेक्शन होता है सभी नेता आते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन आज जब सैनिक शहीद हुआ तो इस दरवाजे पर चाहे अधिकारी हो, चाहे फिरोजाबाद जिला के पूर्व सांसद हों, चाहे वर्तमान सांसद हों, चाहे विधायक हों, इस पीड़ित परिवार से अभी तक मिलने कोई नहीं आया। तो कहीं न कहीं दर्द झलका, इतना दर्द अपने भाई को शहीद होने पर नहीं झलका जितना दर्द उनको इस बात का झलका है। तो सैनिक हैं,
दिल टूटा नहीं, देश की सेवा करेंगे। इसी तरीके से देखा उनके पिताजी ने भी कहा है कि हमारे बच्चे देश के लिए देश की सेवा करेंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं काफी यहाँ से और भी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, बात करते हैं। काफी जिस समय थके हुए हैं, नाच पर सोते, बहुत गमगीन माहौल है। गमगीन माहौल को बीच को लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ पर दादा बैठे हुए हैं, देख सकते हैं कितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं। दादा लड़का बड़ा होनहार था। अच्छा, आप उनके बाबा हैं। आप देख सकते हैं कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं, रो रहे हैं बेचारे। क्यों? किसी का बच्चा जब जाता है तो दिल पर क्या गुजरती है। लाखों लोग थे, लेकिन इस परिवार में एक ही गम रहा कि मेरे यहाँ पर इस शहीद परिवार को, इस क्षेत्र का, इस कहीं का कोई भी इस घर पर नहीं आया है। तो कहीं न कहीं आना चाहिए था। पीड़ित शहीद जो आर्मी के सैनिक होते हैं वो देश की सेवा करते हैं। जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो लोगों को आना, नेता लोगों को आना चाहिए था, आना चाहिए था, आना चाहिए था, आना चाहिए था। तो कहीं न कहीं पीड़ित परिवार में ये लग रहा है कि हमारे साथ यहाँ का कोई भी नहीं आया। हाँ ना, कोई नहीं आया। जी। कोई आता तो तसल्ली होती, तसल्ली होती। हाँ, कोई आता तो हमें तसल्ली होती। जी जी। हाँ, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, पीड़ित परिवार। भाई ने कहा हमारा भाई गया है, हमने अपना दिल नहीं छोटा किया, देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा करते रहेंगे। लेकिन इसी बात का मुझे गम है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी न इस विधानसभा के विधायक आए, न इस फिरोजाबाद जिला के सांसद आए, न पूर्व सांसद आए, न उच्च अधिकारी आए। तो इनकी मांग है कि हमारे भाई जो शहीद हुआ है उनको समाधि स्थल के लिए कहीं पर भी जगह दी जाए, जिससे मैं अपनी भाई की समाधि बना सकूं। एसीपी इंडिया न्यूज चैनल से ध्रुव सिंह यादव।